राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एपी प्लेनेट पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी 20 दिलचस्प बातें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे प्रसिद्ध नगरी है। मथुरा, हरिद्वार, काशी, उज्जैन, कांची और द्वारका की तरह अयोध्या को भी हिंदुओं के प्राचीन 7 पवित्र स्थलों यानी सप्तपुरियों में से एक माना गया है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर माना गया है। राम विष्णु के अवतार एक हिंदू देवता हैं। प्राचीन महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। 16वीं शताब्दी में बाबर ने उत्तर भारत पर आक्रमण कर यहाँ के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया था। 1525 में अयोध्या राम मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त कर दिया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद को अयोध्या में स्थापित कर दिया था। लेकिन बाबरी मस्जिद के बाहरी चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा अभी भी होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे। 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबर के सेनापति मीर बांकी के बाबरी मस्जिद बनवाने के 333 साल बाद परिसर में हवन पूजन को लेकर 1858 में एक FIR हुई। ऐसे ही कई साल तक राम जन्मभूमि अयोध्या में बाबर की मस्जिद पर उसके सेनापति मीर बांकी का ध्वज लहराता रहा। लेकिन 1984 में राम जन्मभूमि को लेकर एक आंदोलन शुरू हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक समूह का गठन किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को समूह का मुख्य चेहरा बनाया गया। 1985 में पहली बार अयोध्या का मामला अदालत तक पहुंचा। 2003 में ASI ने विवादित स्थल पर खुदाई की और जिसमें 12वीं शताब्दी की एक बड़ी संरचना के प्रमाण मिले। ASI की रिपोर्ट में कहा गया है कि संरचना में ऐसी विशेषताएं थी जो उस युग के हिंदू मंदिर की वास्तुकला के अनुरूप थीं। और इस तरह 134 साल चली कानूनी लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से खत्म हुई, जो फैसला राम मंदिर आंदोलन के पक्ष में था। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने के आदेश हुए और इस तरह से भगवान राम की जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनाने का कार्य शुरू हुआ। भगवान श्री राम के मंदिर का दिव्य स्वरूप अब दिखाई देने लगा है। राम मंदिर निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का समय तय हो गया है। इस शुभ कार्य के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख और 12:20 का समय तय किया गया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एपी प्लेनेट पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी 20 दिलचस्प बातें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मंदिर से कुछ दूरी पर जमीन में टाइम कैप्सूल दबाया जाएगा जिससे कि अगर सालों बाद मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देना हो तो ली जा सकती है। मंदिर को उन ईंटों से बनाया जाएगा जिनके ऊपर श्री राम नाम अंकित है। इन ईंटों के उपयोग के बीच उनमें से कुछ 30 वर्षों से अधिक समय से उपयोग में नहीं आ रही हैं। इन पुरानी ईंटों का एक और नाम भी है जिसे रामशिला कहा जाता है। मंदिर का निर्माण प्राचीन पद्धति से किया जाएगा, इसलिए मंदिर में कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सोमपुरा आर्किटेक्ट ने मंदिर का डिजाइन बनाया है। सोमपुरा का यह परिवार हजारों सालों से मंदिर और भवन निर्माण में पारंगत है। कर्नाटक की अंजनी नामक पहाड़ी जहां पर भगवान हनुमान का जन्मस्थान बताया गया है, वहां से पत्थर लाकर मंदिर निर्माण में सहयोग किया जाएगा। 2500 से अधिक स्थानों से मिट्टी एकत्रित करके मंदिर में लाई जाएगी। देश की अलग अलग नदियों का पानी भी इस्तेमाल किया जाएगा तथा कुछ स्वच्छ कुंडों का पानी इस्तेमाल किया जाएगा। भारत से लोग मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे और पूरे भारत से सोने और चांदी की ईंटें मंदिर निर्माण के लिए आई हैं। पूरे मंदिर को वास्तुशास्त्र को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। भगवान राम के अलावा भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की जाएंगी। एक बार में 10,000 से अधिक श्रद्धालु मंदिर भवन में समाहित होकर राम के दर्शन कर पाएंगे। राम मंदिर 2 मंजिला बनेगा जिसकी ऊंचाई 128 फीट, लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट है। मंदिर के भूतल पर आसपास के डिजाइन में भगवान राम की कहानी, उनके जन्म और उनके बचपन को दर्शाया जाएगा। राम मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बनाया जाएगा। मंदिर के निर्माण में स्टील या लोहे का उपयोग नहीं किया जाएगा। यहां तक कि लोहे के बजाय तांबा, सफेद सीमेंट और लकड़ी जैसे अन्य तत्वों का उपयोग किया जाएगा। भूकंप के लिहाज से उत्तर प्रदेश संवेदनशील जोन 4 में आता है, मगर अयोध्या समेत अवध का यह हिस्सा जोन 3 में है। बाकी हिस्से की अपेक्षा खतरा यहाँ कुछ कम है, इसलिए राम मंदिर को रिएक्टर स्केल मापन पर 8 से 10 तक का भूकंप सहने लायक बनाया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक नीम का लेआउट है, जिसे 2587 क्षेत्रों से आई पवित्र मिट्टी का उपयोग करके बनाया गया है। उदाहरण के लिए झांसी, बिटूरी, यमुनोत्री, हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़, शिवाजी का किला, स्वर्ण मंदिर और कई अन्य पवित्र स्थान इसकी नींव में योगदान करते हैं। राम मंदिर अपनी डिजाइन संरचना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है। मंदिर को डिजाइन करने वाले सोमपुरा परिवार ने यह भी चर्चा की थी कि यह डिजाइन 30 साल पहले चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे आशीष सोमपुरा ने बनाया था। परिवार के अनुसार 28,000 वर्ग फुट क्षेत्र के साथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 161 फीट तक पहुंचती है।
5 अगस्त को पवित्र समारोह में एक नीम लेआउट के साथ एक विशेष पवित्र जल था, जिसमें पूरे भारत की 150 पवित्र नदियों का पवित्र जल था। इन नदी के जल का संयोजन दो भाइयों शब्द वैज्ञानिक महाकवि त्रिफला और राधेश्याम पांडे के परिवार से हुआ। इस पवित्र जल का संयोजन 3 समुद्रों, 8 नदियों और श्रीलंका की मिट्टी का मिश्रण है। इसके अतिरिक्त मानसरोवर जल भी इस संयोजन का एक हिस्सा था। इसके साथ ही पश्चिम जयंतिया हिल्स में 600 साल पुराने दुर्गा मंदिर का पानी, मिंतांग और मिंदू की नदी का पानी भी पवित्र जल मिश्रण का हिस्सा था। पहली मंजिल पर डिजाइन संरचना भगवान राम के दरबार को चित्रित करेगी, जो मंदिर की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है। निर्माण में गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग, जिसे राजस्थान के भरतपुर से एकत्रित किया गया था। साथ ही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 360 खंभे विशेष रूप से नागर शैली के डिजाइन के साथ बनाए जाएंगे। इस बीच 57 एकड़ भूमि में एक मंदिर परिसर शामिल होगा और 10 एकड़ भूमि मंदिर निर्माण के लिए होगी। शेष क्षेत्र में राम मंदिर के आसपास के 4 छोटे मंदिर होंगे। भगवान राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या के अलावा मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैनी और द्वारका पवित्र सप्तपुरियों में शामिल है। राम मंदिर ने अयोध्या में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है, एक ऐसी जगह जो अब उन लोगों पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ेगी जो पहले इसके बारे में नहीं जानते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अयोध्या राम मंदिर पर बनाई गई हमारी यह वीडियो? ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हैप्पी प्लैनेट को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हम आपके सामने किसी और नए टॉपिक पर ऐसी ही एक और नई वीडियो लेकर जल्द ही उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।